देखेंगे इंदौर की जहरीले पानी पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को असंवेदनशील बताया। इंदौर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचाया गया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी की। मृतकों की संख्या की स्टेटस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट नाराज नजर आया। हाईकोर्ट का निर्देश है सभी को स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाए, उचित इलाज मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के भी निर्देश इस बाबत दिए गए हैं। खबर इंदौर से है, जहरीले पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। उसी बीच हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, हाईकोर्ट की टिप्पणी और क्या रही, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भागीरथपुरा में जिस तरह से संक्रमित दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग बीमार हुए, इसमें हाईकोर्ट का आज सख्त रुख देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी थी उसे असंवेदनशील बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो लोग बीमार हैं और जिन लोगों की मौत हुई उनको उचित इलाज और मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ सरकार की जो कार्यप्रणाली है इस पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इंदौर क्लीन सिटी है और इस घटना ने पूरे देश में इंदौर की जो छवि है उसे धूमिल किया है, और इसके अलावा जो टेंडर प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े किए। जो पिछली स्टेटस रिपोर्ट में जो मौत का आंकड़ा दिया गया था सरकार की तरफ से, उस पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि जो लोकल रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी उनको तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी ये बताएं 15 जनवरी को कोर्ट के समक्ष की सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है, क्यों इस तरह की लापरवाही हुई। साथ ही साथ जो देरी हुई, चाहे वो टेंडर प्रक्रिया हो, चाहे वो लोगों की शिकायतें हो, इस पर डिले क्यों किया, इस पर लापरवाही क्यों बरती गई, इन सब चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई और जो पिछली स्टेटस रिपोर्ट है उसे असंवेदनशील बताया। सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने। और अगली सुनवाई में कोर्ट का जो रवैया था वो ये था कि वो ये तय करेगी कि आपराधिक कृत है या फिर सिविल लायबिलिटी है। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट ने आज कड़ी फटकार मध्य प्रदेश सरकार को लगाई है। जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसको लगाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवारों से मिलने आने वाला है। आप ग्राउंड की तस्वीर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और एक डेलीगेशन जो है वो इस रास्ते से, यहाँ से आप देख रहे हैं, भागीरथपुरा में इंटर करना चाहते हैं। और पुलिस का यह कहना है कि यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, इसके चलते सिर्फ चुनिंदा लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। और यहाँ पर कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो पीड़ित परिवारों से मिलेगा, जिनके घर में डेथ हुई है उनसे मिलेगा, इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनसे भी मिलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने वही चीजें नोटिस की हैं। जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि टेंडर प्रक्रिया में देरी क्यों हुई, लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हुई, स्टेटस रिपोर्ट में। जी सत्य विजय, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सत्य विजय ने बताया कि कांग्रेस का डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए आने वाला है। देखिए, इंदौर में जहरीले पानी को सुधारने में पूरा प्रशासन अमला इस वक्त लगा हुआ है। सर्वे सैंपल्स का काम किया जा रहा है, तो सीएमएचओ लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द होने का दावा भी कर रहे हैं। सीएमएचओ का कहना है कि दूषित पानी से अधिकृत, और आपको बता दें कि साफ तौर पर 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन हम साफ सफाई का काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। भागीरथपुरा में संक्रमित दूषित पानी से 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग बीमार हैं। और मैं इस समय भागीरथपुरा में ही हूं और मेरे साथ सीएमएचओ माधव प्रसाद जी हैं, जो कि लगातार इलाके में लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, जो मरीज हैं उनसे मिल रहे हैं। सर, आपके हिसाब से ये जो हुआ है इसकी वजह अब तक कुछ क्लियर हो पाई? देखिए, जब भी इस तरह की एक्यूट इलनेसेस आती हैं तो कई जगह पे वायरल रीजन्स रहते हैं, और जब भी वायरल एपिडेमिक्स आते हैं तो बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोकलाइज एरिया में कुछ जो उल्टी दस्त के केसेस थे उनकी संख्या बढ़ी हुई देखी गई। निश्चित रूप से कभी भी फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है तो उसमें एक खाने की हिस्ट्री रहती है, और खाने की हिस्ट्री के अलावा जो पर्टिकुलर लोगों ने खाना खाया हुआ रहता है उनके साथ में इस तरह की समस्याएं आती हैं। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 29 तारीख से जब ये चीज़ें बढ़ी तो हम लोग समय पे अलर्ट हुए, और अलर्ट होके जो यहाँ पे हमारी दोनों चिकित्सालय थे, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको हमने अपने
केंद्र बिंदु बनाया, उसके आधार पे लोगों का उपचार प्रारंभ किया, प्राथमिक उपचार दिया, एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई और सभी लोगों को समय अनुसार उचित अस्पतालों में उपचार पहुंचाया। लेकिन ये तो लगभग तय है कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार हुए, लोगों की मौत हुई। कि लोगों का संक्रमण हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, लेकिन मेरा संबंध सीधे सीधे उपचार से है, इसलिए उन चीजों के अंदर मैं जा नहीं सकता और उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा इनपुट्स भी नहीं है। निश्चित तौर पे मेरा बीमारी के नियंत्रण से संबंध था और जो मेरी टीम ने, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार की तरफ से ICMR की टीम है, सभी के सहयोग से हम लोगों ने आज जो स्थिति है, तो मेरी जो दोनों संस्थाओं पे जो रूटीन में OPD होती थी, लगभग उसी आंकड़े पे हम लोग आ गए हैं। तो मैं ये मानने की स्थिति में हूँ कि अब हम यहाँ पे जो रूटीन में जितने मरीज निकलते थे, हम लोग लगभग उसी स्थिति पे आ गए हैं। वहीं इंदौर में ICMR कोलकाता की बैक्टीरियोलॉजी टीम, AIMS एम्स के डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम को वो टूल बॉक्स सर्वे के जरिए रियल टाइम में घर घर जाकर सर्वे कर रही है, जिसमें अब तक लगभग 5000 से ज्यादा सर्वे का काम जो है वो टीम पूरा कर चुकी है। भागीरथपुरा में दूषित संक्रमित पानी से लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ ICMR की तरफ से, केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भागीरथपुरा में लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। कोविड टूल जो ऐप है ऑनलाइन, उसके जरिए पूरा डाटा और सर्वे का काम किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम, आशा उषा कार्यकर्ता है, ये तमाम जो भागीरथपुरा के लोग हैं उन्हें समझा रहे हैं इस तरह से दवा और जो ORS घोल, क्लोरीन, ये सब चीजें दी जा रही है। मैडम, आप लोग क्या समझा रहे हैं, इनको बताइए, क्या समझा रहे हैं आप लोग? ये हम नहीं बता सकते, आप CMHO क्या क्या चीजें दे रहे हैं आप? ORS का घोल दे रहे हैं सर, जिंक के टेबलेट दे रहे हैं, क्लोरीन यानी पानी में डालने वाली दवा दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं, यानी कि स्वच्छ के पहले वगैरह हाथ धोना है, हाइजीन के बारे में समझाना है, खाना खाने के बाद पहले हाथ धोना है, ये सारी चीजें की। मैं एक ऐप को देख सकता हूँ, रिकॉर्ड इसको करना बंद हो है। गया है। अच्छा, हाँ, ये लोग क्या, किस तरह का रिस्पांस है पब्लिक का? अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी कि दे रहे हैं तो समझ भी रहे हैं। हाँ सर, ये किट है, ORS का घोल है, जिंक टेबलेट है और ये पानी में डालने की दवा है, ये सब है। तो एक दिन में कितने लोगों तक आपकी टीम पहुंच रही है? एक दिन में तो है ना, जैसे अभी पहले 25 घरों का सर्वे था, पर अब है ना 50 घरों का सर्वे करना है हमको। आप भैया बताओ, क्या समझा रहे हैं आप लोगों को ये लोग? ये गर्म पानी करके 1 लीटर में 1 पाउच डालना इसमें, और ये जो दिया इनने, ये लिक्विड, ये भी 1 लीटर पानी में 1 बूंद डालना। और ये जो पानी कैसा आ रहा है, कितने लोग बीमार हैं, ये सब डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं? नहीं सर, यानी कि जो अब हमको मिल रहा है ना, तो पेशेंट जो घर पर आए हैं उन्हीं का है बस फॉलो। 50 पे? हाँ, और इसकी जानकारी आप ऐप में भी डाल रहे हैं? ये ऐप में पूरा घर का विवरण है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से इनको रेफर कर रहे हैं सीधे UPHC में। जो स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें हैं वो जगह जगह सर्वे कर रही है। इनके पास एक पूरी एक किट है और इस किट में तमाम चीजें हैं, टैबलेट्स हैं, ORS घोल है, इस तरह से ये क्लीन वेट है पानी में मिलाने के लिए, जिससे कि पानी अगर थोड़ा भी संक्रमित है तो उसे क्लीन किया जा सके। और बाकी दवाएं जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और इस तरह से पूरे भागीरथपुरा में एक करीब 500 से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के अमले की टीम जो है वो इसी तरह सर्वे कर रही है कि कितने लोग बीमार हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कौन कौन किस वजह से बीमार हुआ। इसके अलावा दूषित पानी अगर आ रहा है तो उसको कैसे साफ करना है, पानी उबाल कर पीना है, ORS घोल का इस्तेमाल करें, ये तमाम चीज़ भी सर्वे की टीम जो है वो स्थानीय लोगों को बता रही है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।